द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दीपक चौरसिया ने कांड किया और उस कांड के बाद 3 दिन तक शांत रहे और अब शांति के बाद एक स्क्रिप्ट लिखकर सबके सामने प्रस्तुत की है। बताने की कोशिश की है कि उस दिन कौन सी दवा खा ली थी, कौन सा पदार्थ चाट लिया था, सूंघ लिया था कि उनकी यह दशा हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने लंबा चौड़ा लेख लिखा, पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई, बाकायदे नंबर वाइज करके लिखा गया। अब जनता के सामने जब यह बात पेश की तो लोगों ने भी कायदे से इस पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी और उनकी कायदे से भद्द पिट गई। आप समझिए कि दीपक चौरसिया अगर शांत रहते तो शायद बच जाते, लेकिन जो कांड उन्होंने अब कर दिया है उसके बाद से उनके खूब किरकिरी हो रही है। कायदे से लोग बेइज्जती कर रहे हैं उनकी, मानो पूरी मट्टी पलीत हो गई हो दीपक चौरसिया जी की। अब वो लेख क्या है वो हम आपको पहले बताते हैं। जो लंबा चौड़ा लेख उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर लिखा है, उसके बाद जनता के रिएक्शन क्या कुछ सामने आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उनका लेख आप सुन लीजिए। बड़े बाकायदे से पहले हेडर लिखा, उसके बाद नंबरिंग की है। लिखा है, पिछले 3 दिन से आप लोगों ने जो मेरी चिंता की उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आप समझ लो कितनी आप लोग चिंता करते हैं दीपक चौरसिया जी की, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। बड़े स्टाइल से लिखा है ये, 3 दिन तक दिमाग लगाया तब जाके लिख पाए हैं इतना। पहला लिखा, नंबर 1, आप सभी को वीडियो देखकर जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। सच क्या है वो आप जान लीजिए। लिखते हैं, सच ये है कि मेरे घर में शादी थी और बारात में ज्यादा डांस करने के कारण मेरे घुटने की पुरानी चोट दर्द होने लगी। होगी कोई पुरानी, जो चूंकि जिस मसले पर था मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शो पूरी तरह से ठीक हो जाए इसलिए मैंने पेन किलर ले ली थी। आप लोग गलत सोच रहे थे, जो आप कह रहे थे कोई अलग सा पदार्थ सूंघ लिया था, चाट लिया था या गटक लिया था, वो नहीं है, पेन किलर थी भाई साहब। आपको बता दूं मेरे घुटने में हेयर लाइन फ्रैक्चर है, बकायदे ये बता रहे हैं वो। दूसरे नंबर पे आइए, मेरी गलती थी कि पेन किलर ज्यादा मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट होता है, ये बात मुझे पता नहीं थी। आप काहे के एंकर हो भैया, इस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं साइड इफेक्ट क्या क्या होता है भैया। इसलिए पेन किलर खाकर मेरी तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ गई। नंबर 3 पर आइए। नंबर 3 में लिखते हैं, वीडियो देखकर तरह तरह की बातें बनाई गई जो सच नहीं है। मुझे पत्रकारिता में 25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, इसलिए मुझे किसी से पत्रकारिता के एथिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। यह घमंड वाली बात है यहां इनकी। फिर लिखते हैं, मैंने अपने चाहने वालों से दिल से माफी चाहता हूं, साथ ही पिछले 3 दिनों से देश के कोने कोने से मेरी चिंता जताने वाले शुभचिंतकों का आभारी हूं। आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह आगे मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ। यह पूरा लेख है लंबा चौड़ा। इस लेख को आप सुनकर और पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी दीपक चौरसिया जी को यह लिखने में, और अब उसके बाद उनकी कैसी फजीहत हो रही है यह भी आप समझ लीजिए। एक के बाद जब दीपक चौरसिया ने लिखा तो उसके बाद लोगों ने नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया। पवन यादव है, लिखते हैं, बस ब्रांड बता दो, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। और नीचे एक लिखता है बटवाइजर। ऐसे बात लोग बाग लिख रहे हैं। मोहम्मद समेस आलम है, वो लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, दर्द के लिए सबसे बेहतर दवा है, लेकिन दवा थोड़ा ज्यादा हो गई थी। ऐसे लोग बाग लिख रहे हैं दीपक चौरसिया के बारे में। लंबा चौड़ा लेख लिखा इन्होंने। श्याम मीरा सिंह है, आगे लिखते हैं कि उन्होंने तो बाकायदे कटाक्ष के तौर पे लिखा है। श्याम मीरा सिंह है जो लिखते हैं कि दीपक चौरसिया की सफाई को सुनकर मुझे वेलकम फिल्म का एक सीन याद आ गया है। अब वो सीन क्या है आप समझिए, सुनेंगे तो आपको भी वो दृश्य याद आ जाएगा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, आगे डैश डॉट डॉट डॉट। आप समझिए कि ये कैसी स्क्रिप्ट लिखी गई हो, क्या बातें की गई है। श्याम मीरा ने कटाक्ष के तौर पे एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आफ्टर लिसनिंग दीपक चौरसियाज पेन किलर स्टोरी माई हार्ट इज क्राइंग, मेरा हृदय रो रहा है। और नीचे उन्होंने अच्छे इमोजी दिए हैं अक्षय कुमार के, सुनकर बहुत दुख हुआ, ऐसी बातें हैं। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि पेन किलर, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है, दिस इज किलर कमबैक। उन्होंने सीधे सीधे लगा कि किलर इज कमबैक। अतुल चौरसिया है जो उनके फेसबुक वाला जो उन्होंने पूरा ज्ञान लिखा है उसको स्क्रीनशॉट के रूप में लगाते हुए लिखा है कि घुटने का दर्द दिमाग पर और पेन किलर जुबान पर चढ़ जाए तो कुछ भी हो सकता है, बस आपने घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल इस पर घबराना नहीं है जो इन्होंने किया है। राफेल गांधी 2.0 लिखते हैं, लो जी आ गया मुंडेर पर, बोल रहा है घुटने में चोट लगी थी इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा था।
इस तरह के लोग बाग कमेंट लिख रहे हैं। तो दीपक चौरसिया अपनी सफाई देने के चक्कर में इन्होंने अपनी और फजीहत करवा ली है और किरकिरी करवा ली है। कायदे से लोग बाग इनको लपेट रहे हैं कि भैया पेन किलर का नाम तो बता दो। दीपक जी, जो आपने पेन किलर चढ़ाई थी या खाई थी, इस पर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा था। अब आप इस बात को जरा गौर करिए कि पेन किलर खाने से क्या कोई इतना लड़बड़ा जाता है? क्या किसी की जुबान से सही शब्द नहीं निकल पाते हैं? क्या कोई जो है नाम तक भूल जाता है? इन्होंने बड़े बाकायदे लिखा था कि 25 साल का कैरियर है, 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, कोई एथिक्स ना सिखाए, इनको नियम कानून ना सिखाए, क्योंकि ये नियम कानून को ताक पर खुद ही रखते हैं। कई सारे पत्रकारों ने जो इनके साथ काम करते हैं, उन्होंने भी इनकी गौरव गाथा बताई है कि ये आखिरकार कैसे स्टूडियो में आते थे और किस तरह की एंकरिंग करते थे। तो आप समझिए, ये जो बताना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। आपके समझ में आएगा पेन किलर लेने से इंसान किसी का नाम भूल जाता है क्या? हमको भी दर्द हुआ था, कई जगह चोट भी हम खाए हैं, दवा भी खाए हैं, पेन किलर डॉक्टर साहब ने दिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो गया कि अपना घर भूल गए हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी जुबान लड़खड़ाने लगी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम किसी का नाम तक भूल जाएं, ऐसे शख्स का जिसको पूरा देश जानता है, और ऐसे दिन जब वो शहीद हुआ हो, जब उसकी मौत हुई हो, उस दिन ये सब हो जाए। ऐसा तो कतई नहीं हुआ। पता नहीं दीपक चौरसिया कौन सी पेन किलर खा लिए थे, उसका नाम भी अगर लिख देते उस पेन किलर का कि तो जनता भी समझ जाती कि हाँ, ये पेन किलर बहुत हाई वाली है। पता नहीं कौन से डॉक्टर हैं दीपक चौरसिया के जो ऐसी पेन किलर दे देते हैं। फिलहाल दीपक चौरसिया बेचारे बहुत परेशान हैं। देखिए, इसी बात पर एक ट्वीट आया है, नो आउटरेज प्लीज, ऐसा लिखा हुआ है। ट्विटर यूजर लिखते हैं, कौन सा पेन किलर खाया वो बता देते ताकि अन्य बेवड़ों को भी अपना झूठ छिपाने में मदद मिलेगी। मेडिकल रिपोर्ट का तो जुगाड़ कर लिया होगा, साथ में एक्सरे भी बना ली होगी। लगे हाथ ये भी तसल्ली कर लेना कि किसी के मोबाइल में कोई क्लिप ना रह गया हो। ये बात भी लिखी जा रही है, क्योंकि ये झूठी कहानी जो प्रस्तुत की गई है, इसके बारे में लोग बाग जानते हैं कि कितना बड़ा झूठ फैलाने की कोशिश की है। पुनीत कुमार सिंह हैं, उनके इसी वाले ट्वीट पर लिखते हैं, 3 दिन लग गए इस झूठ को गढ़ने में। भैया वक्त तो लगता है ना, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, कायदे से स्क्रिप्ट लिखी है तो उसके बाद भैया सबके सामने प्रस्तुत किया है। और भी ट्वीट हमारे सामने हैं, देखिए जो इन्होंने गौरव गाथा लिखी है उस पर। वैसे होश आज आया है क्या? ओह सॉरी, सफाई पेश करने का पूरा प्लान बनाने में भी तो समय लगता है ना। सही कहा है ना प्यारे दीपू। ये बात लोग बाग लिख रहे हैं, हम कतई नहीं कह रहे हैं भैया। हम तो कह रहे हैं भैया वरिष्ठ पत्रकार हैं, हो जाती है कभी कभी गलती, हो जाती है, वही हुई है। देखिए नूर आलम नूर लिखते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट की क्या जरूरत थी भाई। मुझे लगता है कि इतनी लंबी पोस्ट लिखकर साथ में पेन किलर दवा की ज्यादा सेवन करने का कारण बताकर आपने सेल्फ गोल कर लिया है। आपको चाहिए था 2 शब्दों में बोल देते। माफ करना दोस्तों, उस रात ज्यादा हो गई थी। जो फैन हैं आपके वो तो रहेंगे ही। ये बात उन्होंने कटाक्ष के तौर पर लिखी है। तो दीपक चौरसिया साहब फंसे थे वीडियो को लेकर, लेकिन अब जो उन्होंने लंबा चौड़ा लेख लिखा उसके बाद और फंस गए हैं। अब जनता उन्हें ट्रोल कर रही है कि दीपक जी पेन किलर का नाम बता दीजिए, दीपक जी बता दीजिए कि ऐसी पेन किलर खाने से दिमाग कैसे बौरा जाता है। क्या आप जो है अगर पेन किलर खाए थे तो दूसरे दिन नहीं बता सकते थे क्या? 3 दिन काहे लग गया? ये बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है नौकरी पर टेंशन आ गई हो, चैनल वालों ने कहा हो कि भैया ट्वीट करो, माफी मांगो सबसे, तभी तुम्हारी नौकरी रहेगी, नहीं नौकरी तो गए हो। तो इसीलिए हो सकता है दीपक चौरसिया ने इतना लंबा चौड़ा लेख लिखा और जिस पर अब पत्रकारों ने घेर लिया। तो अब दीपक जी समझ रहे थे कि हम ये सब लिख देंगे तो हमारी नौकरी बच जाएगी और हमारी एक सही साफ सुथरी छवि सबके सामने आ जाएगी, लेकिन हुआ इसके जस्ट उल्टा। अब दीपक साहब की और फजीहत हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।